हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं। पहली बार हमारे मध्य प्रदेश से नियमित शिक्षकों की भर्ती हो रही है, उससे रिलेटेड बुक्स मैंने अपने फेसबुक पेज @अतुल कुमार शर्मा 09 पर पोस्ट कर दी। यहां पर शेयर की है मैंने अमेजॉन की लिंक और पोस्ट की है वर्ग 3 की बुक्स और साथ में सीटेट की बुक्स जो आपके पास 5 दिन में पहुंच जाती हैं। किसी भी कॉम्पिटिशन रिलेटेड बुक्स आपको चाहिए, बिल्कुल आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर। तो दोस्तों, जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं उनसे ही बनता है मेरा अगला वीडियो। और आपके जो अभी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है वो है कि हमारी जो संयुक्त परीक्षा हुई है जनजाति विभाग और एमपी एजुकेशन डिपार्टमेंट की, उसकी भर्ती क्या दोनों डिपार्टमेंट की एक साथ ही निकलेगी, और यदि भर्ती निकलती है तो वो कैसे निकलेगी, कैसे हमारी ज्वाइनिंग होगी, उसके बारे में बताएं। साथ में ये कन्फ्यूजन और चल रहा है कि ये जो जनजाति विभाग की वैकेंसी निकली है वो सभी के लिए है या एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए है, यानी कि वो सभी के लिए है, चाहे जनरल हो, एसटी एससी ओबीसी वो सभी अप्लाई कर सकते हैं या कोई एक विशेष समुदाय उनके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बारे में भी हम जानेंगे। और साथ में बहुत से भाई बहनों ने ये कहा कि सर हमारी डॉक्यूमेंट में थोड़ी बहुत कमी है, तो क्या इसके चलते हमारी ज्वाइनिंग निरस्त हो सकती है क्या। यानी कि उन्होंने कहा कि 10th क्लास में हमारा जो सरनेम था उसकी स्पेलिंग अलग थी, और जबकि इंटर में हमारे सरनेम की स्पेलिंग अलग हो चुकी है, या हमारा जो आधार कार्ड है उसमें सरनेम नहीं आया है, तो इससे क्या हमारी ज्वाइनिंग पर कुछ असर पड़ेगा। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको सभी को तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों कि मुझे इतना गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। एक महान उद्देश्य के लिए हमारा परिवार काम कर रहा है और इस चैनल का ये सौभाग्य है कि आप जैसे लोग इससे जुड़ गए हैं, इतने गुरुजनों का आशीर्वाद मिल रहा है और आप अपने आप में बेस्ट हो, और एक भगवान ने एक बहुत अच्छे पद के लिए आपका चयन किया है। यानी कि भगवान चाहते हैं कि आप उन गरीब लोगों को पढ़ाएं जो कि सरकारी स्कूलों में आते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत भी पैसे वाले होते हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। गरीब का स्कूल हमेशा सरकारी होता है, और आप जैसे टैलेंटेड लोग यदि उन्हें मिल जाते हैं तो बेस्ट होगा। इससे बेहतर क्या हो सकता है। उसमें भी मैं यदि आपके पास सूचना पहुंचा सकूं और 1% भी मेरा उसमें योगदान हो जाए तो मैं अपने आप को लक्की समझूंगा। तो तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। तो पहले हम क्वेश्चन लेते हैं कि जो हमारा संयुक्त परीक्षा हुई है, चाहे बात करें हमारे एमपी एजुकेशन डिपार्टमेंट की और चाहे हम बात करें जनजाति विभाग की, उनकी भर्तियां कैसे होंगी। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कि पहले जो भर्ती हो रही थी वो सिर्फ हमारे एमपी एजुकेशन डिपार्टमेंट की हो रही थी, उन्होंने पोस्टर निकाली थी और आपका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था। लेकिन बाद में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई जिसमें आपके पद बढ़ा दिए गए और जो जनजाति विभाग के पद थे वो इसमें जोड़ दिए गए, यानी संयुक्त परीक्षा बना दी गई। और इसमें प्रेस विज्ञप्ति में साफ लिखा हुआ था कि यह संयुक्त परीक्षा सभी के लिए है, इसके लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कहीं भी नहीं लिखा कि इसमें जनरल वाले एससी एसटी ओबीसी वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल इसमें यदि लिखा होता किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, क्योंकि जो अभी प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई थी उस टाइम पे जब आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो आप स्वयं जाकर देख सकते हैं, उनमें कहीं भी नहीं लिखा है कि इसमें जनरल वाले हों चाहे हमारे एससी एसटी ओबीसी के भाई बहन हो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली हम यही मान के चलेंगे कि ये जो भर्ती निकली है वो सभी के लिए निकली है दोस्तों। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। सेकंड ये है कि इसकी भर्ती कैसे होगी। तो हमारे एमपी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सर्वे शुरू कर दिया है और इस हिसाब से आपका जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद ये भर्तियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपकी रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा कि आपकी मार्कशीट में फाइनली जितने मार्क्स बढ़ने हैं जिस हिसाब से, तो और जो उनका सर्वे चल रहा है, जो उनके पास आंकड़े आएंगे उस हिसाब से वो आपकी कट ऑफ बनाकर फिर उसके बाद भर्ती शुरू करेंगे। जहाँ तक बात करें जनजाति विभाग की, तो हमारे एमपी एजुकेशन पोर्टल जैसा ही उनका एक पोर्टल है जनजाति विभाग के नाम से, उस पर ये वैकेंसी समय समय पर निकलती रहती हैं। इसकी जो अनिवार्यता थी वो यही थी कि आपको प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो एग्जाम है वो क्वालिफाइड होना पड़ेगा, है ना। जिन्हें 75 नंबर चाहिए उनके 75 से ऊपर आ गए तो वो क्वालिफाइड हैं, जिनके 90 नंबर चाहिए उनके 90 से ऊपर आ गए तो वो क्वालिफाइड है। उसके बाद ये वैकेंसी उन पर भी निकलेंगी। तो इसकी आपको सूचना कैसे मिलेगी, क्योंकि न्यूज़पेपर के जरिए मिल सकती है आपको, रोजगार के समाचार होते हैं उनके जरिए मिल सकती है आपको, और साथ में मैं आपके पास 100% लेकर आऊंगा, चाहे हमारे एमपी एजुकेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकले और चाहे जनजाति विभाग में वैकेंसी निकले, मैं दोनों की सूचना आपके पास लाऊंगा। तो इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको कि हमें कैसे पता चलेगा, 100% मैं सूचना लेकर आऊंगा।
इसके अलावा दोस्तों सेकंड जो कन्फ्यूजन है, ये फर्स्ट कन्फ्यूजन तो हमने दूर कर दिया कि सभी के लिए है, चाहे जनजाति विभाग की वैकेंसी हो और चाहे एमपी एजुकेशन डिपार्टमेंट की वैकेंसी हो, दोनों की भर्ती होनी है। और जैसे ही आपका रिजल्ट आता है भर्ती का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि सर्वे चल ही रहा है और लगभग 10 अप्रैल तक दोनों का सर्वे पूरा हो जाएगा, वर्ग 1 और वर्ग 2 का, हमारे एमपी एजुकेशन डिपार्टमेंट का, और वही हम करें जनजाति विभाग पे तो उसके पोर्टल पर भी वो वैकेंसी दिखाई देने लगेंगी। अब बात करते हैं कन्फ्यूजन की दूसरे नंबर की, कि आपके डॉक्यूमेंट में यदि कोई गलती रह जाती है, कि मिस्टेक रह जाती है। बहुत से भाई बहन कहते हैं कि सर हमारा सरनेम की जो स्पेलिंग थी 10th क्लास में अलग थी, फिर सरनेम में थोड़ी गलती हो गई, और इंटर की जो मार्कशीट है उसमें थोड़ा सरनेम अलग हो गया, या स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, या फिर हमारा जो आधार कार्ड है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, या हमारा सरनेम उसमें नहीं जुड़ा है, हम अपडेट के लिए फॉर्म भर दिए लेकिन अभी तक हमारा अपडेट नहीं हुआ है, तो क्या हमारी ज्वाइनिंग नहीं होगी? नहीं दोस्तों, ये बहुत छोटी छोटी माइनर पॉइंट है, इनसे आपकी वैकेंसी या ज्वाइनिंग नहीं रोकती है। ज्वाइनिंग कैसे रोकेगी मैं आपको बता देता हूं कि आप कोई भी गलत डॉक्यूमेंट लगाते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट लगाते हैं, तो वहां पर आपकी जो नियुक्ति है वो रद्द की जा सकती है और साथ में सजा का भी प्रावधान है। फर्जी डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं? जैसे आपने डीएड बीएड नहीं किया है उसके फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के, या फिर आप गेस्ट टीचर नहीं उसके फर्जी डॉक्यूमेंट लगाते हैं, तो ऐसे डॉक्यूमेंट यदि आप लगाते हैं तो वहां पर आपकी जो ज्वाइनिंग है वो निरस्त भी हो सकती है और आपको सजा भी हो सकती है। जो ये मिस्टेक होती है, चाहे 10th क्लास में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है वही, इसके लिए आपको एफिडेविट लगाना होगा, ठीक है? तो आप उसमें खुद ही दर्शा देंगे कि हमारी 10th क्लास में स्पेलिंग ये थी, इंटर में ये स्पेलिंग थी, तो ये मिस्टेक हुई है, लेकिन 10th हो चाहे इंटर हो मार्कशीट हमारी है। इसमें यानी एफिडेविट का मतलब होता है स्वयं प्रमाणित, यानी आप स्वयं प्रमाणित कर रहे हो, एक सरकारी डॉक्यूमेंट में लिख कर दे रहे हो, हस्ताक्षर कर रहे हो कि कहीं भी कुछ भी गलत पाया जाता है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। तो ये आपकी छोटी छोटी गलतियां हैं, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट मिस्टेक के रूप में हो जाती हैं और इस में आपकी ज्वाइनिंग पर कुछ भी असर नहीं पड़ना। सिर्फ एफिडेविट लगा देना और उसमें पूरा लिख देना। यदि आपने गैप भी है बीच में तो वो भी एफिडेविट से पूरा हो जाएगा कि हमने इंटर किया था, फिर 1 साल का गैप हो गया, फिर उसके बाद हमने ग्रेजुएशन का फॉर्म फिल किया, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। आपको 1% भी ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ये छोटी छोटी जो गलतियाँ ये मिस्टेक हैं इनसे हमारी ज्वाइनिंग पर कुछ असर पड़ेगा, वेरिफिकेशन में कुछ असर पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। और सेकेंड ये है कि यदि नाम की मिस्टेक है, जैसे हम 10th या इंटर की बात करें तो भोपाल बोर्ड से आप सुधरवा सकते हैं, आप ही काफ़ी समय, जिससे कि आपको फ्यूचर में कभी भी ये डर ना रहे। और हम बात करें परीक्षा की, इसकी ज्वाइनिंग की, तो इस पर भी असर नहीं पड़ेगा क्योंकि आप स्वयं एफिडेविट लगा कर दे रहे हो, स्वयं प्रमाणित करके दे रहे हो, तो बात खत्म हो जाती है। कहाँ पर दिक्कत पड़ती है? जहाँ पर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं और यदि वो पकड़े हो जाते हैं तो वहाँ पर उनकी नियुक्ति बिल्कुल रद्द हो जाएगी और साथ में सजा का भी प्रावधान उसमें है। तो इसका नियम है। साथ में दोस्तों कल एक मैसेज मेरे पास आया, किसी भाई का चैनल है, उन्होंने मेरा नाम उसमें मेंशन कर दिया और किसी जो हमारे परिवार के सदस्य के लोग हैं जो इतना प्रेम करते हैं उन्होंने वो देख लिया, तो उन्होंने किसी ने बैड कमेंट की होगी, उन्होंने रिप्लाई में भी हामी भर दी होगी। तो उस हिसाब से मेरे बहुत से वो जो भाई बहन है जो प्रेम करते हैं उनको बुरा लगा और लिंक मुझे शेयर कर दी गई। तो मैंने कहा कि मेरे भाई बहन हमेशा कहते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बीत ना जा रहे ना, तो मैं इसको फॉलो करता हूं। तो हमारा जो परिवार बढ़ रहा है और जैसे कि जा रहा है, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि ज्वाइनिंग तक। तो फिर भी उसने कहा कि सर आप देखें तो सही। मुझे भी ये लगा कि कुछ सीखने को मिल जाए, हो सकता है कि मैं अपने वीडियो में कुछ मिस्टेक कर देता हूं, उन्होंने कुछ सजेशन दिया हो तो उस हिसाब से। तो यही कहा गया कि मैं हाँ में हाँ मिलाता हूं या फिर मैं सबकी हाँ में हाँ मिला देता हूं। हाँ में हाँ मिलाने का कारण मैं आपको इसमें क्लियर कर देता हूं। जो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं वो है, एक तो ग्रेजुएशन है, दूसरा उन्होंने बीएड डीएड किया है, एक कठिन कंपटीशन के लिए पढ़ाई की है, तो उनमें बहुत सेंसिटिव है, बहुत समझ है। और कमेंट वो जब करते हैं तो तर्क के रूप में आधार पर करते हैं। उनके कमेंट ऐसे ही नहीं होते हैं, क्योंकि इतने ज्ञान होने के बाद जब वो कमेंट कर रहे हैं तो उसमें कुछ तो होगा। तो मैं उनकी बात कैसे काटूं, उनकी हमें हाथों में मिलाऊंगा। अब इसमें ये कह देते हैं कि सर हमने, जैसे एक भाई का भी आया, उनका चैनल है और शायद महेंद्र नाम है उनका चैनल, तो महेंद्र भाई का आया था कि सर हम कट ऑफ निकालते हैं, आप कट ऑफ का विरोध कर देते हो। तो होता क्या दोस्तों, जैसे एससी कट ऑफ 120 बता दी। अब एससी वाले भाई ने मुझसे पूछा कि सर मेरे इंग्लिश में वर्ग 1 में 95 नंबर है, मैं गेस्ट टीचर हूं और मैं महिला हूं, तो मेरा होगा कि नहीं होगा?
चांसेस पूरे बन जाते हैं। हम देखें वर्ग 1 में इंग्लिश का कितना कठिन गया, 90 नंबर लाना मुश्किल है, वहाँ वो 95 लिख रहे हैं। गेस्ट टीचर है, महिला है 50% के, तो मैं वहाँ पर लिख देता हूँ। तो कहते हैं सर आप में हाँ मिलाते हो, 120 कट ऑफ जा रही है, आप 95 वाले का सिलेक्शन करा रहे हो। नहीं भाई, मैं उस पर तर्क भी देता हूं कि मैं क्यों ये ऐसा मान रहा हूं कि आपका हो जाएगा। जहां तक कट ऑफ का सवाल रहा, एमपी एजुकेशन पोर्टल खुद सर्वे करा रही है अभी, तो उनके पास भी वो डाटा नहीं आया, तो उससे पहले कट ऑफ निकालना कहां तक जायज़ है। सेकंड, मैं कट ऑफ के खिलाफ इसलिए भी गया कि आपके एग्जाम हुए नहीं थे, उससे पहले निकाल दिए तो एक्स्ट्रा प्रेशर हो गया। यानी इंग्लिश पे आपको 130 लाने, इंग्लिश में 90 लाना मुश्किल था। आपको बायो में 130 लाने, बायो में 90 लाना मुश्किल था। आपको हिंदी में 114, 115 लाने, जिन्होंने दिया है उन्हें पता है कि उनका लैब का स्कोर क्या रहा होगा। तो आप सब जानते हैं क्योंकि आपने वो एग्जाम दिया है, और जो बाहर बैठकर कट ऑफ बना रहे हैं वो एग्जाम के से एक कहते हैं कि अनुमान ही लगा रहे हैं कि कैसा गया होगा, किस हिसाब से जाएगा, कैसी वैकेंसी होगी, क्योंकि वैकेंसी का फुल नहीं। और वहाँ पर मैं कुछ ऐसा भी विरोध कर देता हूँ कि दोस्तों जैसे समाजशास्त्र के पद नहीं है, विज्ञान के पद नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट ने उनके जो जॉब निकाली क्यों, उन पर आपके कंपटीशन कराए क्यों, उनसे आपके फॉर्म फिल कराए, जब होंगे तभी होंगे। तो वहाँ पर भी बहुत से लोग मांगने लगते हैं कि सर पीडीएफ उपलब्ध कराओ, यदि हमारे पोस्टर नहीं है और आप जो पीडीएफ बता रहे हैं वो कब की है, तो उन्हें थोड़ा सा बुरा लग जाता है। उन लोगों को भी बुरा लग जाता है जब मैं कट ऑफ की कहता हूँ कि नहीं 90 वाला है, 95 वाला 105 है, क्योंकि इनके चांसेस हैं। अभी हम कैसे कह सकते हैं कि इनकी चांसेस नहीं है, और कोई 114 बता रहा है, 115 बता रहा है, तो मैं उस हिसाब से बोल देता हूँ, तो उन भाई बहनों को बुरा लग जाता है। तो मैं सभी चैनल वालों से कहूँगा कि जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं और जिन्हें बुरा लगता है, मेरा मकसद आपको बुरा लगने का बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मकसद ये है कि एक कट ऑफ के चक्कर में एक बहन है, उसने गलत कदम उठा लिया, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, मैं दावे से कह सकता हूँ मेरे चैनल पे होती तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाता और मैं कहता वर्ग 1 और वर्ग 2 बिगड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, वर्ग 3 में बेस्ट मेहनत करेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा। कट ऑफ मेरे चैनल पे उसे मिलती ही नहीं, तो कट ऑफ का टेंशन तो है ही नहीं मेरे चैनल पर, क्योंकि मैं कट ऑफ के विरोध में हूँ हमेशा से, क्योंकि ये मेरे जो भाई बहन हैं जो कि प्रयास कर रहे हैं उन पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, एक्स्ट्रा लोड देता है। तो मैं कट ऑफ की तो बात करूँगा ही नहीं। हाँ में हाँ मिलाने की बात हुई तो मेरे जो जितने भी हैं सब्सक्राइबर वो बहुत बुद्धिमान है और एक महान प्रयास कर रहे हैं, और उन्होंने बीएड किया है, एक बच्चों को वो सिखाने जा रहे हैं, तो उनकी जो कमेंट होगी उनमें आपको तर्क ढूंढना ही पड़ेगा, आपको तर्क मिलेगा। वो बिना तर्क के कोई कमेंट करते ही नहीं है, उनकी हर एक बात में तर्क होता ही होता है। तो हाँ में हाँ मिलाने का कोई बात नहीं। तो बहुत से भाई बहनों को मैंने कमेंट भी किया था कि सर आपने ऐसा कहा है, तो डेफिनेटली मुझे भगवान इतनी समझ दे कि मैं अगली बार अच्छे से वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि मुझ में उतनी समझ है नहीं, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं कह देता हूँ। लेकिन उसके नीचे बहुत से भाई बहनों के कमेंट आए कि नहीं हमारे अतुल सर के बारे में ऐसा क्यों बोल सकते हो, आपको नहीं देखना है, तो ऐसे बहुत से। तो मुझे वहाँ पर लगा कि बहुत से मेरे भाई बहन हर्ट हो गए हैं, तो बिल्कुल भी हर्ट ना हो, हमारा परिवार है और परिवार के बाहर के ऐसे हैं तो ऐसा चलता रहेगा, लेकिन हमारे परिवार के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं जो कि हौसला बढ़ाते हैं, हर एक बात को समझते हैं। जहाँ मैं कट ऑफ की बुराई करता हूँ तो क्यों करता हूँ वो भी आप समझते हैं। जहाँ कोई कहता है कि समाजशास्त्र या विज्ञान के पद नहीं है उसकी बुराई करता हूँ तो क्यों करता हूँ आप समझते हैं। जहाँ कोई कहता है कि आपके एग्जाम कैंसिल होंगे, आपकी भर्ती नहीं होगी, आप पे एक्स्ट्रा टेंशन आता है, तो उसके वहाँ विरोध करता हूँ, क्यों करता हूँ आप उस बात को भी समझते होंगे। तो ये है मेरा वीडियो बनाने का एक तरीका। हो सकता है बहुत लोगों को पसंद आए, हो सकता है किसी को ना आए, लेकिन जैसे मेरे भाई बहन अक्सर कहते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो डेफिनेटली मैं उसी पर चलने वाला हूँ। अगले वीडियो में जरूर हम अच्छे टॉपिक पे लाएंगे और भी आपको बेहतर टॉपिक में ला सकूँ, बहुत अच्छे वीडियो ला सकूँ, तो मैं डेफिनेटली लाऊंगा और आपके कमेंट भी शामिल करूंगा। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला दोस्तों, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।